जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। एडवोकेट परविश्वास शाह की तरफ से मनीबू का एक लीगल नोटिस आप सभी लोगों को रिसीव हो चुका होगा। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हो सकता है कि कई दिनों में आपको भी ये नोटिस देखने के लिए मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी मनीबू लोन एप्लीकेशन का लोन है और वो लोन किसी भी कारण से डिफ़ॉल्ट हो चुका है या डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी आपको पता है मनीबू एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पिछले 12 सालों से काम कर रही है लोन देने का काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे। काफ़ी लोगों ने इसका लोन डिफ़ॉल्ट भी कर दिया है, कुछ मेडिकल रीज़न से, कुछ पर्सनल रीज़न से, और भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग मनीबू का लोन नहीं दे पाए हैं। अब ऐसे लोगों में एक और डर का माहौल क्रिएट करना चाहती है कंपनी के द्वारा। रिकवरी के प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इलीगल तरीके से होती है, जिसमें से सबसे पहला कांड है और वो है कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करने का। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ये लगातार कंप्लेन आ रही है कि मनीबू के द्वारा कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल की जा रही है। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या जो थर्ड पार्टी लोगों को ये लोन रिकवरी के लिए दे देते हैं बिना जानकारी के लिए, वो लोग कॉन्टैक्ट्स को कॉल करते हैं। और ऐसे में मनीबू का जवाब आता है कि नहीं सर, हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, हम कस्टमर्स के जो भी डाटा होता है उसका पूरा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल भी ब्रीच नहीं होती प्राइवेसी। लेकिन बहुत ही गलत तरीके से जवाब देने का काम करती है मनीबू। सबसे पहले तो वही डाटा बेचती है और फिर सामने से मना करती नहीं, हमने तो डाटा नहीं बेचा, आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि हमने डाटा बेचा। अब ये तो गलत तरीके से काम करती रहेगी कंपनियां, इनका तो काम है लोन की रिकवरी में इस तरीके का काला धंधा करने का। अब इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, नोटिस, कोई एडवोकेट के द्वारा नोटिस आप सभी को आ सकता है, लोन डिमांड, लोन रिकॉल या फिर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का भी नोटिस देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको भी ये नोटिस आ जाता है तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये नोटिस हमें आया है। ये नोटिस हर उस डिफ़ॉल्टर को आया है जिसका लोन इस कंपनी से है और वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब लोन डिफ़ॉल्ट में भी आपको कुछ ऐसे डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनका 2-3 साल से ज़्यादा हो चुका है, किसी का भी 2-3 महीने हुआ है और किसी का 6 महीने से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। आप किसी भी कैटेगरी में हो उससे मतलब नहीं है। अगर आपको नोटिस आया है तो आप समझिए ये एक और तकनीक है लोन को आपको रिकवरी करने के लिए। अब ऐसे में कोई नोटिस अगर आपके पास आता है तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको डरना नहीं है। कोई कोर्ट का नोटिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट का नोटिस है। अगर आपको इसका जवाब देना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट काफ़ी छोटा है, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये का, तो आप इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपये तक का है तो आप इसका जवाब बना के दे सकते हैं कि किन किन कारणों की वजह से आप इनका लोन डिफ़ॉल्ट करते आए हैं और आगे भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है और वो है सेटलमेंट के रिगार्डिंग। आपको पता है मैं अपनी हर वीडियो में सेटलमेंट की बात ज़रूर करता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी लोन है तो लोन को हटाने का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो परमानेंट सेटलमेंट से हो सकता है। अब सेटलमेंट क्या प्रक्रिया है, अगर आपका मनीबू का लोन 2 लाख हो चुका है तो आप उसे 35 से 40 हज़ार में क्लोज़ कर सकते हैं, और अगर 1 लाख है तो 20 से 22 हज़ार में क्लोज़ कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग सेटलमेंट कहते हैं। कंपनी की तरफ से 40%, 35% का ऑफ़र हमेशा दिया जाता है। आपको अपने मुंह से 10% से ज़्यादा कभी भी नहीं बोलना। भले ही मनीबू वाली मैडम कॉल करे या मनीबू वाले सर कॉल करे, सीधे सीधे जवाब दे दीजिएगा, भाई मेरे पास 10% है, 10% में काम होगा तो कीजिए, नहीं होगा तो मत कीजिए, मैं आराम से सोया हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं लीगल कोर्ट केस को लेकर। अगर जिनका बड़ा अमाउंट है या फिर जिनका छोटा अमाउंट है, तो अभी तक के इतिहास में 2026 तक कोई भी लीगल केस आपको इस कंपनी के द्वारा फाइल नहीं किया गया है। तो अभी तक आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि आपके ऊपर कोई भी लीगल केस फाइलिंग हो जाएगी या आपको कोर्ट का समन वगैरह आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-4 नोटिस देखने के लिए मिल सकते हैं एडवोकेट के द्वारा अलग अलग तरह से, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और सेक्शन 138 का एक बार आपको रिमाइंडर आता रहता है आपके ईमेल आईडी पे, और साथ साथ में व्हाट्सएप पे भी इनका मैसेजेस आता है। ऐसे मैसेजेस को ज़्यादा इंटरटेन नहीं करना है। बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं रिकवरी एजेंट को लेकर। क्या रिकवरी एजेंट इसके अभी भी विजिट करने के लिए आ रहे हैं या रिकवरी एजेंट की विजिट पूरी तरीके से बंद हो चुकी है? अब हम लोग बात करेंगे, रिकवरी एजेंट्स जो है वो कुछ हिस्सों में ही आते हैं, पूरे ऑल इंडिया में नहीं आते हैं। और उनमें से कुछ जो भी स्टेट्स हैं जिनमें ज़्यादातर चार्जेस रहते हैं
पहला तो कोलकाता में है, जो कोलकाता का कुछ मेन सिटी वाला इलाका है, बेंगलोर का है, मुंबई का है, और फिर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन सभी सेक्टर्स में कुछ ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे मनीबू अपने एजेंट्स को ऑथोराइज़ करके रिकवरी के लिए भेजते हैं। एजेंट्स आते भी हैं तो लल्लू पुच्चू एजेंट्स होते हैं, 2 रुपये का लॉलीपॉप पकड़ा दीजिएगा तो खुश होके खा लेंगे और फिर चले जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों को बताना है कि आपका मनीबू का लोड कितने रुपए का है और कितने दिन से डिफ़ॉल्ट है, ताकि ऐसे ही बहुत सारे लोगों का हम लोगों के पास ये पता चल सके कि किस किस का कितना कितना लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। बाकी किसी तरीके की दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।